बच्चों, आप सभी लोगों का यस एजुकेशन में स्वागत है। देखिए, जो सॉलिड स्टेट होता है उसके 6 पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर। और 6 पैरामीटर कौन कौन से हैं? 3 तो अक्षीय दूरी होता है और 3 अक्षीय कोण होते हैं, ABC, A, B और C। ये जो तीनों होते हैं इसको कहा जाता है अक्षीय दूरी। अक्ष 3 होते हैं, X, Y और Z। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर अर्थात 90 अंश के कोण पर होते हैं। जो यह X अक्ष है इसमें जो दूरी होगी उसको हम A मानेंगे, जो Y अक्ष है इसको हम B मानेंगे और जो Z अक्ष है इसको हम C मानेंगे। ABC इसको कहा जाता है अक्षीय लंबाई या अक्षीय दूरी। A क्या है? A को कहा जाता है X अक्ष में दूरी। क्या है A? यह होता है X अक्ष में दूरी। B क्या है? देखिए Y अक्ष, B होता है Y अक्ष में दूरी। और C क्या होता है? Z अक्ष में दूरी। Z अक्ष में दूरी। ABC क्रमशः X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष में दूरी है, जिसको कहा जाता है अक्षीय लंबाई या अक्षीय दूरी। ये 3 इसको कहा जाता है अक्षीय लंबाई। ये 3 जो होते हैं पैरामीटर्स ABC, ये होते हैं अक्षीय लंबाई यानी अक्षीय दूरी, X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष। 3 होते हैं अक्षीय कोण। आपकी जो 3 पैरामीटर हैं उसको कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 पैरामीटर किस नाम से जाने जाते हैं? अक्षीय कोण के नाम से जाने जाते हैं। अल्फा क्या है? अल्फा जो होता है वह है B और C के मध्य बना कोण। B और C के मध्य कोण, जो अल्फा होता है B और C के मध्य एंगल को कहा जाता है अल्फा। अल्फा जो अक्षीय कोण है वो किसके किसके बीच है? B और C के मध्य कोण है। और जो बीटा है वह बीटा किसके किसके बीच के कोण है? A और C के मध्य कोण है। जो बीटा है वह आपका किसके किसके बीच कोण है? A और C के मध्य कोण है बीटा। और गामा, गामा किसके बीच का कोण है? A और B के मध्य कोण, A और B के मध्य बना कोण है। तो देखिए B और C के मध्य गामा, बीटा A और C, A और C यहां पर है, यह कहा जाएगा A और C के मध्य बना कोण बीटा। और गामा क्या है? A और B के मध्य बना कोण। गामा A और B के मध्य बना कोण को कहा जाता है गामा। यह कोण आपका है गामा। ट्रिक, क्या ट्रिक है इसको याद करने का? कुछ ट्रिक मत याद करिए, सीधे सीधे लिख दीजिए A अल्फा, B बीटा, C गामा। बस। अब पूछे अल्फा किसके बीच बना कोण है?
तो अल्फा के सामने जो ए है इसको हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अल्फा किसके बीच बना कोण है? बी और सी। देखिए अल्फा बी और सी के मध्य। बीटा, बीटा के सामने क्या है? बी है, बी को कैंसिल करिए। ए और सी के मध्य बना कोण, देखिए ए और सी के मध्य बना कोण बीटा। गामा, गामा के सामने क्या है? सी है, सी को कैंसिल करिए। ए और बी के मध्य बना कोण, तो ए और बी के मध्य बना कोण क्या है? गामा। तो सॉलिड स्टेट में कुल मिलाकर के 6 पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर। 6 में से 3 जो होते हैं वो होते हैं अक्षीय लंबाई, और जो 3 होते हैं अल्फा बीटा गामा वो होते हैं अक्षीय कोण। यानी कुल मिलाकर के ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, ये 6 टोटल पैरामीटर्स होते हैं। इन 6 पैरामीटर को देखते हुए कुल मिलाकर के 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र का निर्माण होता है। इन 6 पैरामीटर को चेंज करके, बदल करके कुल मिलाकर के 7 प्रकार की क्रिस्टल तंत्र का, क्रिस्टल सिस्टम का निर्माण होता है। वो कैसे होता है? तो पहला देखिए, क्रिस्टल तंत्र का नाम है घनीय। इस घनीय क्रिस्टल तंत्र का निर्माण करने के लिए उन 6 पैरामीटर का क्या कंडीशन है? A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी अक्षीय दूरी जो आपस में होते हैं बराबर होते हैं, और उनके बीच जो बना कोण होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। अगर इस टाइप का कंडीशन मिलता है जिसमें जो अक्षीय दूरी होती है वो आपस में बराबर होते हैं, जो अक्षीय कोण होता है वो आपस में बराबर, और उसके साथ में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तब उसे कहा जाता है घनीय क्रिस्टल तंत्र। उस क्रिस्टल तंत्र का क्या नाम है? घनीय यानी क्यूबिक है। एग्जाम्पल जैसे कॉपर, सोडियम क्लोराइड NaCl, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये किसके उदाहरण है? घनीय क्रिस्टल तंत्र के उदाहरण है। इसका जो एकक कोष्टिका होगी, जो यूनिट सेल होगा, वह क्या होगा? घनीय एकक कोष्टिका होगी। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय क्रिस्टल तंत्र का निर्माण कैसे होता है? A इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट सी। ए और बी आपस में तो बराबर होंगे, परंतु सी के बराबर नहीं होंगे। और क्या कंडीशन होगा अक्षीय कोण में? यह होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 अंश। यानी जो तीनों कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, और जो उनका अक्षीय दूरी होगी ए और बी आपस में बराबर होंगे, लेकिन सी इसके बराबर नहीं होगा, तब उसे कहा जाता है चतुष्फलकीय क्रिस्टल तंत्र। इसका उदाहरण है SnO2 और TiO2। तीसरे टाइप में हम आते हैं विषम लंबाक्ष। विषम मतलब जो अक्षीय दूरी होगी विषम होगी, यानी सम माने समान नहीं होगी, और क्या होगा? लंबाक्ष। देखिए आपके प्रश्न का उत्तर इसी में छुपा हुआ है। विषम लंबाक्ष, विषम माने जो आपस में बराबर ना हो, लंबाक्ष माने एक दूसरे के ऊपर लंब हो। जो अक्षीय कोण होगा वह कितना होगा? 90 अंश का होगा। तो देखिए विषम लंबाक्ष, विषम माने समान नहीं हो, अर्थात A इक्वल टू नॉट B इक्वल टू नॉट C। जो अक्षीय दूरी होगी वो आपस में बराबर नहीं होगी, यानी विषम होगी, और क्या होंगे? लंबाक्ष, लंब होंगे एक दूसरे के, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 अंश। यह कंडीशन हो गया। इसका एग्जांपल क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ये किसके उदाहरण है? तो आप कहेंगे विषम लंबाक्ष के उदाहरण है। विषम माने देखिए एक बार और रिपीट कर रहा हूं, केयरफुली से सुनिए और देखिए। विषम जो आपस में बराबर ना हो, अर्थात
A इक्वल टू नॉट B इक्वल टू नॉट C, और क्या हो, लंब अक्ष है, अक्ष पर क्या हो, लंबवत हो, यानी अक्षीय कोण कैसा होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 अंश। इसका एग्जांपल KNO3 K2SO4 BaSO4 किसके उदाहरण है, सब उदाहरण आपके विषम अक्ष के। नेक्स्ट नंबर आता है चौथा, एक नताक्ष। एक नताक्ष, एक माने एक नताक्ष, न हो, अक्षी में न हो, एक एंगल एक कोण क्या हो, 90 अंश का न हो, उसे कहा जाता है एक नताक्ष। ध्यान रखिए, एक माने एक, न माने न हो, ताक्ष अक्ष में न हो, 90 अंश का कोण न हो। इसका अक्षीय दूरी क्या होगा, A इक्वल टू नॉट B इक्वल टू नॉट C, और एंगल क्या होगा, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, एक कोण 90 अंश ना हो, बीटा इक्वल टू नॉट 90, इसको कहा जाता है एक नताक्ष, यानी एक आपका अक्ष में न हो, 90 अंश के कोण पर न हो, उसे क्या कहेंगे, एक नताक्ष। कंडीशन, अक्षीय दूरी A इक्वल टू नॉट B इक्वल टू नॉट C, अक्षीय कोण अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 बट बीटा इक्वल टू नॉट 90। इसका एग्जांपल है Na2SO4 सोडियम सल्फेट डेकार्ड। अगला पॉइंट आता है त्रिनताक्ष। त्रि माने तीन, नताक्ष जो तीन कोण है, न माने न हो, अक्ष में न हो, मतलब 90 अंश के कोण पर न हो, त्रिनताक्ष। कंडीशन क्या है, A इक्वल टू नॉट B इक्वल टू नॉट C एंड अल्फा इक्वल टू नॉट बीटा इक्वल टू नॉट गामा इक्वल टू नॉट 90, नताक्ष, लंबवत न हो। देखिए त्रिनताक्ष, त्रि माने तीन, नताक्ष जो अक्ष का अक्षीय कोण होगा वो 90 अंश के नहीं होंगे, A इक्वल टू नॉट B इक्वल टू नॉट C, और अल्फा इक्वल टू नॉट बीटा इक्वल टू नॉट गामा इक्वल टू नॉट 90। इसका उदाहरण है क्या, CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट। अगला एग्जांपल आते हैं क्रिस्टल तंत्र में त्रिकोणीय। क्या है त्रिकोणीय, त्रिकोणीय कंडीशन क्या है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, त्रिकोणीय, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, जो तीनों कोण होंगे आपस में तो बराबर होंगे परंतु 90 अंश के कोण पर नहीं होंगे, तो उसे कहा जाता है कौन सा क्रिस्टल तंत्र, कहेंगे त्रिकोणीय क्रिस्टल तंत्र। कंडीशन, A इक्वल टू B इक्वल टू C, अक्षीय दूरी आपस में तो बराबर होते हैं परंतु जो अक्षीय कोण होते हैं आपस में तो बराबर होते हैं लेकिन वह 90 अंश का नहीं होता है। एक सा एग्जांपल है NaNO3। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, खटकोणीय षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र। इसका क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन है A इक्वल टू B, यानी दो तो आपस में बराबर होंगे लेकिन न तो A C के बराबर होगा न तो B C के बराबर होगा, आपस में तो बराबर होंगे A इक्वल टू B बट B इक्वल टू नॉट C एंड A इक्वल टू नॉट C, दोनों C के बराबर नहीं होंगे परंतु आपस में बराबर होंगे। इसका क्या कंडीशन है, अल्फा और बीटा तो 90 अंश के कोण पर होंगे परंतु जो गामा होगा वह 120 अंश के कोण पर होगा, तो उसे कहा जाता है षटकोणीय खटकोणीय क्रिस्टल तंत्र। इसका एग्जांपल क्या है, ग्रेफाइट, कार्बन का अपर रूप होता है ग्रेफाइट और एक अपर रूप होता है हीरा, तो जो ग्रेफाइट है आपका खटकोणीय है और जिंक ऑक्साइड भी इसका एग्जांपल है खटकोणीय। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं नोट में,
सबसे सबसे सममित सिमेट्रिक, सबसे सममित क्रिस्टल तंत्र कौन सा हुआ? सबसे सममित। आप इन दोनों कंडीशन को देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इक्वल कौन सा है? सबसे सममित है घनीय क्रिस्टल तंत्र। देखा है A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = नब्बे। जो सबसे सममित है वह आपका है घनीय। बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे सममित क्रिस्टल तंत्र बताइए, तो उसका नाम है घनीय क्रिस्टल तंत्र। और सबसे भिन्न असममित, सबसे असममित असिमेट्रिक, सबसे असममित कौन सा क्रिस्टल तंत्र है? सबसे असममित, सबसे ज्यादा भिन्नता किसमें है? तो देखिए सबसे ज्यादा भिन्नता किसमें है? A = B = C, ये भी आपस में बराबर नहीं है। और अल्फा = बीटा = गामा = नब्बे, सब आपस में बराबर नहीं है। तो सबसे असममित या विसममित कौन सा हुआ? त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष यह क्या हो गया? सबसे असममित। सबसे ज्यादा सममित घनीय क्रिस्टल तंत्र, सबसे ज्यादा असममित त्रिनताक्ष। यह आपको बच्चों 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सॉलिड स्टेट को पढ़ने के लिए। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग, नेविड संकुलन। आप अवयवीकरण को किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, किस तरह से पैक करेंगे, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। बच्चों अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।